जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा और कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं बच्चों। देखो, क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। अथवा गुट निरपेक्षता की नीति वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक है? ठीक है। अथवा वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है प्रासंगिकता पर निबंध लिखिए। गुटनिरपेक्ष बच्चों जानते हो लोग, यानी किसी गुट में शामिल न रहना और स्वतंत्र विदेश नीति अपनी बनाना अलग से, यानी किसी गुट में न रहना। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। लघुत्तरी है, एनसीईआरटी रहेगा। और 28 फरवरी जो परीक्षा होने वाली बच्चों, कल यानी कल होगा जो यूपी बोर्ड, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, देखो बहुत सरला है। वर्तमान समय बच्चों गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता में जो है कमी आई है, क्योंकि अब विश्व शीत युद्ध से मुक्त हो चुका है और परमाणु युद्ध जैसी संभावना भी जो है बहुत कम है। इसके बाद भी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी हुई है। इसे निम्न तथ्यों द्वारा जो है व्यक्त किया जा सकता है। देखो, नंबर 1 है, गुटनिरपेक्षता की नीति कुछ आधारभूत मूल्यों एवं विचारों पर आधारित है तथा इसका अस्तित्व इस बात पर टिका है कि उपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए देशों के मध्य, उपनिवेशिक बच्चों क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो उस काल को उपनिवेशिक काल कहते हैं। उपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए देशों के मध्य ऐतिहासिक संबंध है और यदि ये सभी एक साथ हो जाएं तो एक प्रभावशाली शक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। नंबर 2 बच्चों, विश्व के निर्धन एवं छोटे देशों को किसी महाशक्ति के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना सकते हैं। ठीक है, यानी किसी गुट में ये शामिल ना ही हो सकते। यह आंदोलन वर्तमान असमानताओं के समाधान के लिए वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के संकल्प पर जो है आधारित है। अगर हम अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात भी प्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? अथवा जो है सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, शीत युद्ध के समय भारत की नीति गुटनिरपेक्षता की थी। हालांकि वर्ष 1971 में कुछ मुद्दों को लेकर भारत ने सोवियत संघ से मित्रा संधि भी की थी, किंतु सोवियत संघ जिसको बच्चों वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद इन संबंधों में कई बदलाव देखने को मिले। भारत एवं इस जैसे अन्य देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के निम्न परिणाम सामने आए। नंबर 1, शांति की स्थापना। सोवियत संघ का विघटन होने के से शीत युद्ध समाप्त हो गया, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ पर भी पाबंदी लगी। ऐसे में वे देश जो दोनों महाशक्तियों में से किसी भी पक्ष में शामिल नहीं थे, उन्हें जो है वैश्विक शांति स्थापित होने के आसार लगे। जब शांति स्थापित हो गई, तब जो है भारत को भी जो है इससे लाभ मिला। नंबर 2 बच्चों, एक ध्रुवीय विश्व की तानाशाही। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है, सोवियत संघ बच्चों का विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। यानी बच्चों, रूस के समाप्ति के बाद अब विश्व में जो है अमेरिका ही एक महाशक्ति के रूप में बचा था, उभर कर सामने आया। उसने जो है विभिन्न देशों के मामलों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, जिससे भारत भी जो है इससे अछूता नहीं रहा। नए देशों का उदय। भारत जैसे विकासशील देशों का भी अपने हितों की पूर्ति के लिए यूरोपीय संघ से जुड़ना पड़ा। नंबर 4, रूस का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सोवियत संघ के प्रतिनिधि के रूप में उभरा। अपनी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था व सामरिक क्षमता को सुदृढ़ यानी मजबूत करते हुए वह पुनः अमेरिका को चुनौती पेश कर रहा है। परंतु भारत वर्तमान समय में अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए अमेरिका की ओर अधिक झुकाव रखे हुआ है। ठीक है, रखे हुए है।